सो गाइज हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मतलब हमारा पिछली वीडियो में एक रिमेनिंग रह गया था कि अपडेट करने का। तो मैंने वो इसी वजह से नहीं किया कि तब थोड़ी नॉइज़ आ रही थी बैकग्राउंड से, तो उस कारण से नहीं कर पाया था। तो मेरा इस वीडियो में फिर से वही CRUD का बताऊंगा। और इसके बाद ही हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। दो अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि मैंने एक प्लान बना के रखा है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हो गया एज ए बिगनर के लिए। तो ले स्टार्ट करते हैं। तो इस बार क्या करूँगा मैं कि गेट बूस्ट ऐप पे जाऊँगा, वहाँ से टेबल को कॉपी करूँगा। क्योंकि यार कुछ मतलब अच्छे से डिज़ाइन होगी तो हमें भी मज़ा आएगा कुछ करने में। तो यहाँ पे मैं डॉक में क्लिक करूँगा गेट बूटस्ट्रैप में, और यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करूँगा। बूटस्ट्रैप इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि CSS लिखने की ज़रूरत ना पड़े यार। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, अगर नहीं भी आती होगी आपको तो कोई बात नहीं। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि हमारा जो कोड इस यहाँ पे रन हो रहा है अच्छे से। और हमारे जो हेलो वर्ड की स्टाइलिंग देख सकते हैं आप, थोड़ी डिफरेंट है अभी। मीन्स हमारी बूस्ट ऐप इज़ वर्किंग फाइन। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है कि बूस्ट ऐप तो काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा नीचे कंटेंट फॉर्म्स और कंपोनेंट्स में, और यहाँ में टेबल, एक टेबल कहाँ पे, यहाँ पे सर्च करूँगा टेबल। तो यू कैन सी यहाँ पे टेबल हमें मिल जाएंगे। मुझे यहाँ से एक टेबल उठाऊंगा नॉर्मल सा। एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाला ही उठा लेता हूँ। ऐसे इसको कॉपी किया, कोड में आए, हेलो वर्ड को रिमूव किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी मैं इसको सेव करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे एक टेबल मिल गया बेसिक सा इस तरह से। तो एक काम करता है यार, इसको ड्यू डॉट कंटेनर में डालूंगा और इसके अंदर इसको पेस्ट करूँगा। तो क्या होगा कि इस तरह से आ जाएगा ऊपर से। और मार्जिन दूंगा टॉप से, तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन टॉप 3। तो थोड़ी फेसिंग आ जाएंगी ऊपर से। तो इस तरह से करेंगे। और जो है ना नीचे के जो डेटा, मुझे इतना नहीं चाहिए डेटा, सॉरी। इसको यहाँ से कट किया। अभी मेरे में सिर्फ एक ही डेटा होगा तो इस तरह से होगा। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो फील्ड का नेम है ना, यहाँ पे नंबर लिख के आए, यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, ओके, और यहाँ पे ईमेल। तो ईमेल का ई स्मॉल और कैपिटल, तो इस तरह से आए। तो यहाँ पे मेरा जो बैकएंड का डेटा है यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे एक और फील्ड में बनाऊंगा एक्शन नाम से, एक्शन। और वहाँ पे मैं इसको भी बटन, यहाँ पे दो बटन दूंगा यहाँ पे, ओके। यहाँ से यहाँ पे दो बटन, एक होगा बटन, बटन ने एंकर टैग ही देता हूँ यार, एक बटन दूंगा एंग टैग लिंक। और यहाँ पे स्टार्टिंग में स्लैश में जाएगा इसका डिलीट, और नीचे यहाँ पे PR डाल के और एक एंकर टैग, और जिसका होगा स्लैश, और यहाँ पे लिखूंगा अपडेट, अपडेट, ओके। और यहाँ पे दोनों को क्लास दूंगा यार, अल्ट पे क्लिक किया यहाँ पे, और इनको दोनों को क्लास, क्लास होगी हमारी BTN, BTN प्राइमरी। एक सेकेंड, और सक्सेस देता है। एक को सक्सेस दूंगा और एक को डिलीट को डेंजर दूंगा। ये सब बूस्ट ऐप के क्लासेस है। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी दो बटन यहाँ पे आ गए। क्लिक करता तो कुछ नहीं होता, अपडेट को क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक इनको इस तरह से अगर मैं करूँ तो यहाँ है, अभी सही आ रहे दोनों। मतलब डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट होना चाहिए, अपडेट पे क्लिक किया तो अपडेट होना चाहिए। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैकएंड का जो डेटा है उनको यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैंने यहाँ पे ऑल डेटा यहाँ से निकाला, इधर डाला। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता है किस तरह से काम कर रहा है। सो नहीं देखा तो मैं आपको ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एस2 में हमारा सारा डेटा आएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा। मुझे फॉर लूप चलाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा परसेंट परसेंट फॉर यस इन STU, और एंड होगा यहाँ पे, ओके, एंड फॉर, ओके, डन। जो होगा यहाँ पे लिखूंगा मैं यस डॉट नेम, और जो यहाँ पे होगा
यस डॉट लास्ट नेम, और जो यहाँ पे होगा यस डॉट ईमेल। ओके, अब मैं इसको सेव करूँ तो, और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी हमारे बैकएंड में दो ही डेटा अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पे दो दिख रहे, दो एंटिटी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अच्छे से। अब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अपडेट होना चाहिए। उससे पहले मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ जहाँ पे हम अपने बैकएंड में डेटा भेज पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे आता हूँ इस के अंदर, और यहाँ पे और एक मैं ऊपर से कंटेनर, ओके, इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को यार, मतलब फिर से लिखना क्यों, जब है ऊपर दो। इसको किया, इसको क्लोज किया ड्यू को, ओके। और यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे तो आते हैं अगेन बूस्ट टैब पे, और यहाँ पे एक कंपोनेंट है फॉर्म्स नाम से, या फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्या करूँगा, इन सारों को यहाँ से कॉपी करूँगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हम जो मेथड यूज़ करेंगे पोस्ट एक्सचेंज सेम होगा। यहाँ पे इसको डाला, और जो इसका होगा नेम, और इसकी एक प्रॉपर्टी देंगे मैं नेम से, ओके। यहाँ पे नेम नहीं टेक्स्ट, और इसको एक नेम प्रॉपर्टी देंगे जहाँ पे मैं दूंगा नेम, और सेम इसको 3 बार कॉपी पेस्ट करेंगे, 1 2 3, एक जस्ट। सेकंड भी टेक्स्ट ही होगा, और जिसका नाम होगा लास्ट नेम, और थर्ड होगा ईमेल, और इसका होगा ईमेल, ओके। और लास्ट में हम एक बटन देंगे इनपुट, टाइप होगा सबमिट, और वैल्यू होगी सेव, ओके। और इसको भी क्लास देंगे यार, क्लास बीटीएन प्राइमरी, सेव किया। यू कैन सी नाउ यहाँ पे हमारा एक फॉर्म आ गया ऊपर से, और ऊपर से एक देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे एक HR देता हूँ, ऊपर से एक लाइन HR, ओके। और जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ से इसको रिमूव करूँगा, सारों को रिमूव करूँगा मतलब यहाँ पे। और नाउ यू कैन सी हमारा फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सही से। तो अब मैं जैसे सेव पे क्लिक करूँगा तो फॉरबिडन एरर आएगा, क्योंकि हमने CSRF टोकन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो वो भी यहाँ पे कर दूंगा CSRF टोकन अंडरस्कोर टोकन। सेव किया, नाउ इज वर्किंग फाइन। तो उसको रिफ्रेश किया, और जैसे सेव पे क्लिक किया तो उसने एम्प्टी डेटा यहाँ पे सेट हो गया। तो हमने वो वैलिडेशन नहीं लगाया कि डेटा अगर एम्प्टी है तो उस तरह का, तो डेटा जा ही रहा है जो एम्प्टी है। तो एक काम करता हूँ, इस फॉर्म को ऊपर डालता हूँ, यहाँ से कट किया और यहाँ पे ऊपर डालता हूँ कि मतलब फॉर्म जो डेटा है नीचे आए, इस तरह से। यू कैन सी नाउ इज ऊपर से फॉर्म है, नीचे डेटा एंट्री है। तो अब यहाँ पे डेटा इंसर्ट तो हो रहा है, पर हम डिलीट नहीं कर पा रहे। और जो एम्प्टी एंटिटी यहाँ पे आई है उसको हमने यहाँ पे एक सेकंड, जो हमारा नेम है ना, नम, यहाँ पे हमें देना होगा यस डॉट ID, जो कि यूनिकली है यहाँ पे इस तरह से। तो हमने कुछ यूनिक फील्ड बनाई ही नहीं है, जो कि ID है तो यूनिक है, उसीलिए 1 2 3 4 5 जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है उसी वजह से रिपीटेडली स्टोर हो रहा है। नेम कितनी बार भी सेम स्टोर हो सकते हैं, उसीलिए ब्लैंक यहाँ पे स्टोर हो रहा है। उसको भी वैलिडेट कर सकते हैं हम बैकएंड में, मतलब यहाँ पे लॉजिक दिखेंगे कि हम अगर नेम एम्प्टी, लास्ट नेम एम्प्टी, ईमेल एम्प्टी है तो यहाँ पे एक सिंपल सी इफ कंडीशन लगा के भी हम कर सकते हैं। और हमारे पास एक मॉडल फॉर्म नाम का कंसेप्ट है जैंगो में, वहाँ पे हम वैलिडेशन कर सकते हैं, वो चीज़ें भी देखेंगे हम। बट अब देखते हैं हम कि हमें, जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फंक्शन, उसके लिए व्यूज डिफ डिलीट डिलीट डेटा नाम से मैंने एक फंक्शन मंगाया जिसको रिक्वेस्ट दूंगा, ओके। और रिक्वेस्ट के साथ मैं उसको एक पीके दूंगा, प्राइमरी की, कि कौन से इंस्टेंस को यहाँ पे डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ पे चेक करूँगा, मतलब यहाँ पे निकालूंगा, और यहाँ पे मैं लूँगा डेटा जो कि मॉडल से निकालूंगा स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और जिसकी पीके इक्वल टू पीके हो उसको यहाँ पर निकालो, और डेटा डॉट उसको डिलीट करो और रिटर्न कराओ। मैं यहाँ पे एक मेथड इंपोर्ट करूँगा रेंडर के बाद, रीड डायरेक्ट नाम से,
और यहाँ से उसको रीडायरेक्ट करूँगा कि किस पेज पर, तो मेरा होम पेज पे उसको रीडायरेक्ट करा दो। ओके, अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे इस तरह से टाइप करूँ स्लैश, अभी तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे व्यूज़ को बनाया है लेकिन उसको मेंशन नहीं किया कि किस यूआरएल पे चलना चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पे आएंगे url.py फाइल में और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे डिलीट डेटा नाम से और उसको यहाँ पे लिखेंगे पाथ और वो चलना चाहिए डिलीट और वो लेगा आईडी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से पास करना होगा इंट पीके, और याद रखिए जो नाम हमने यहाँ पे पास किया है पीके, वही नाम हमको यहाँ पे लिखना होगा पीके इस तरह से। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम डिलीट डेटा। हमने एक सेकेंड यहाँ पे डिलीट, ओके इसको सेव किया url.py फाइल में डिलीट डेटा और यहाँ पे लिखेंगे हम डिलीट डेटा। ओके, अब मैंने इस यूआरएल पे उसको मेंशन किया। अगर मैं अभी इसको इस तरह से हिट करूँ, मतलब यहाँ पे डाले डिलीट डेटा उसके साथ 1 यहाँ पे डालूँ, तो मुझे वो उसने क्या हुआ, आई थिंक अबाउट या ओके, यहाँ पे हम कॉमा भूल गए थे, इसको रिफ्रेश किया और इसको अगर मैं इसको इस तरह, अब देखिए हमारी जो आईडी 1 थी वो डिलीट हो गया। अगेन अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डालूँ डिलीट और यहाँ पे आईडी लिखूँ 2 की और इंटर मारूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वाला जो इंस्टेंस था वो डिलीट हो गया। बट यहाँ पे अगर मैं इस तरह से डालूँ डिलीट और 1, तो मुझे एक एक्सेप्शन मिलेगा कि स्टूडेंट मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे वो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे वैलिडेशन भी चेक कर सकते हैं इस तरह से, कैसे कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, फिल्टर से सारी चीज़ें फिल्टर होगी कि जिसका पीके इक्वल टू पीके है और एग्जिस्ट इक्वल टू फॉल्स है, तो उस टाइम भी रिटर्न करिए, रिडायरेक्ट कीजिए होम पेज पे। मतलब एक वैलिडेशन हमने यहाँ पे ऐड किया। ओके, तो अभी मुझे अगर मैं इसको एड करूँ तो रिडायरेक्ट कर देगा और कोई एक्सेप्शन नहीं देगा। तो मुझे इस बटन के क्लिक होने के बाद वो चलना चाहिए, इस तरह से करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा url.index.html में और इस यहाँ पे लिखूँगा इस तरह से परसेंटेज url, और url कौन सा होगा हमारा डिलीट का और जो लेगा वो लेगा yes.id। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ ओके हाँ, तो हमने जो डिलीट यहाँ पे मेंशन किया है वो है ही नहीं। तो हमें यहाँ पे जो url.py फाइल है, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट मैंने बताया था पाथ जो फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे उसको ओपन करूँ तो पाथ यहाँ पे क्या करता है कि एक तो लेता है कि किस यूआरएल राउट लेता है, सेकंड वो फंक्शन लेता है कौन सा फंक्शन या क्लास, और थर्ड पैरामीटर जो लेता है वो लेता है नेम, जैसे कि मेरे इसमें है डिलीट। ओके, अगर मैं इसको आप सेव करूँ और अब इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पे कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, ओके डिलीट। अभी मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो अभी ये सही से डाले। अब अगर मैं 3 पे क्लिक करूँ, यू कैन सी 3 वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो गया। अब इसको डिलीट करूँ तो सारे डेटा हमारे मतलब सारे जो एंट्रीज थे सारी डिलीट हो गई है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं फिर से यहाँ पे डालूँ समाधान और यहाँ पे डालूँ कुछ भी demo.gmail.com, ओके यहाँ पे ईमेल हमने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया। ओके, कर लेते एक बार, उसको ऊपर वाले कोई कॉपी करेंगे नीचे, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे सेव किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक एंट्री ऐड हो गई। अगर मैं इसको डिलीट पे क्लिक करूँ तो वो वहाँ से डिलीट हो जा रहा है। हमने अगेन यहाँ पे उस फील्ड के नेम को चेंज नहीं किया, कौन से ऊपर वाले फॉर्म के, तो यहाँ पे होगा नेम, नेक्स्ट होगा लास्ट नेम और ये होगा ईमेल। ओके, आगे रिफ्रेश करूँ तो सही से सब सही से काम कर रहा है। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे एक और एंट्री डालता हूँ और कुछ भी यार डमी सा डाल देता हूँ एक ईमेल, और इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँ तो आ जा रहा है।
अब मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ, जैसे अपडेट पे क्लिक करूँ तो अपडेट के लिए सेम हम व्यूज डॉट फाइल में आते हैं, यहाँ पे एक व्यूज लिखते हैं डिफ अपडेट डेट डेटा, और वो भी सेम रिक्वेस्ट लेगा और एक पीके लेगा। उसमें भी हम क्या करेंगे, यही सेम कंडीशन यहाँ पे लगाई गई कि जो आप अपडेट करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट है या नहीं। अगर एग्जिस्ट है तो उसको निकालो सेम यहाँ से, जैसे कि हमने उसको फिर निकाला। फिर हम क्या क्या करेंगे, डेटा डॉट, हमने यहाँ पे निकाला तो वैसे निकाला तो एक काम करते हैं यार, फर्स्टली इसको रहने देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे एक फॉर्म रेंडर कराते हैं। ओके, अपडेट कराने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, तो रिटर्न रेंडर और एक यहाँ पे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे इंडेक्स नहीं अपडेट नाम से, उसको सेव किया। हम उसे बनाना होगा तो आते यहाँ पे इसको न्यू फाइल अपडेट डॉट HTML, सेम होगी वो इंडेक्स डॉट HTML की तरह, बट उसमें से कुछ फील्ड होंगे जो हम कट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये फॉर्म यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से इसको डिलीट किया। ओके, अभी ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और जो व्यूज़ हमने व्यू यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मेंशन करते url.py फाइल में, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं पाथ, और यहाँ पे जिसका उसका राउट होगा अपडेट नाम से, और वो भी एक इन पी के लेगा और उसके साथ चलेगा वो हमारे, उसको इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे अपडेट डेटा, और वो चलेगा अपडेट डेटा पे, और जिसका नाम होगा अपडेट। ओके, अगर अब मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML में आऊँ और जो हमारा सेकंड बटन था जो अपडेट का, तो वहाँ पे या उसको मेंशन करो यहाँ पे इस तरह से urls अपडेट, और उसको भी s.id पास करूँगा। और जैसे वो इस व्यूज़ को हिट करेगा, मतलब यहाँ पे आएगा और अपडेट डेटा पे क्लिक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से मैं पीके तो निकाला। अब मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा और अपडेट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये फॉर्म आएगा। अब मैं इस फॉर्म में उस डेटा को फिर से भराऊंगा कि आपको कौन सी फील्ड अपडेट करानी है। ओके, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट है, तो उस टाइम पे जो ऊपर हमने यहाँ से सारी चीज़ें निकाली थी वो उसको यहाँ से कॉपी करूँगा, मतलब यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एक बार पेस्ट किया। अब मैं देखूँगा कि इफ़ नेम नॉट इक्वल लाइक एम्प्टी, तो नेम को अपडेट कराओ, मतलब जो डेटा हम ऊपर से निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते, ये जो वैलिडेशन हमने ऊपर लगाया था ना उसको यहाँ पे लगा देंगे इसके पोस्ट के अंदर यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले की वैलिडेशन चेक होगा, नहीं है तो ठीक है। उसके बाद डेटा को निकालेंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे रिक्वेस्ट पोस्ट है, तो डेटा डॉट नेम को सेट कर दो नेम के अकॉर्डिंग। ओके, सेम इफ लास्ट नेम नॉट इक्वल एम्प्टी, तो डेटा डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, और यहाँ पे इफ ईमेल नॉट इक्वल एम्प्टी, तो तभी भी आप क्या करो, डेटा के डॉट ईमेल में जाके ईमेल को सेव करो, और सबसे लास्ट में आके हम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट सेव करूँगा। ओके, और वो रिडायरेक्ट हो जाएगा नीचे से, यहाँ से रिटर्न रिडायरेक्ट होम पेज पे। अभी मैं इसको इस तरह से करूँ, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 6 को ओपन, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो 6 में नेम है, यहाँ पे समाधान की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है और मस्के की भी गलत है, तो मैं दोनों को अपडेट करता हूँ यहाँ से, लाइक समाधान और मस्के, और जो ईमेल लिखूँगा समाधान मस्के @gmail.com,
मेरा ईमेल एड्रेस नहीं, इसको सेव किया। तो अगर मैं यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गई है। तो हमने यहाँ पे CRUD ऑपरेशन कम्प्लीटली कर लिया। मतलब अगर मैं यहाँ पे फिर से एक एंट्री को मारो, एक डमी एंट्री, और सेव करूँ, तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट होता है। अपडेट पे क्लिक करूँगा तब मुझे यस अपडेट के पेज पे उसको रिडायरेक्ट करता है, और जैसे मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पे बैक आता है। तो मैं अगर अपडेट पे क्लिक करता हूँ और एम्प्टी वैल्यू रखता हूँ तो अपडेट कुछ नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने किस तरह से CRUD ऑपरेशन किया है। और मतलब बेसिक सा CRUD ऑपरेशन था, बट हम जो करते ज़्यादा से बैकएंड में डेवलपमेंट, तो उस टाइम में हम डेटाबेस टेबल्स पे ही काम करते, तो उस वजह से CRUD ऑपरेशन हमें आना चाहिए अच्छे से। ऐसा ही नहीं कि आप मैंने यहाँ पे कुछ ही मेथड यूज़ करी, लाइक मैंने जो मॉडल पे परफॉर्म किया तो ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर यूज़ किया। तो मैंने पीके से फिल्टर करके उसको देख चेक किया कि एग्जिस्ट है या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं तो उसको रिडायरेक्ट करे। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, मतलब यहाँ पे आगे, यहाँ पे डालिए जैंगो मॉडल्स, यहाँ पर फंक्शंस अगर मैं डालूँ तो यहाँ पे मुझे आई थिंक मिल जाएंगे सारे जो फंक्शन है, फिल्टर गेट उस टाइप के मेथड्स। मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेथड्स, जैंगो मॉडल ऑब्जेक्ट मेथड्स डालना होगा। ओके, मैं इसको सर्च करूँ तो मुझे मिल जाएगी या ओके, मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ओके, मेकिंग क्वेरीज। तो मुझे कहीं पे यहाँ पे मेथड्स है, यू कैन सी क्रिएट। हम इस तरह से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उस तरह से हम जो कि एंटिटीज को रिट्राइव करें, ऑल को ऑल कर सकते हैं। उसके बाद फिल्टर कर सकते हैं। और ये जो स्टार्ट विथ इस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ग्रेटर दैन लेस दैन उस तरह से LTS लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। हम वही करेंगे। आप क्या करते हैं ना, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं स्टार्टिंग, मतलब एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे ई-कॉमर्स साइट का, जैसे कि मतलब एक नॉर्मल पूरी ई-कॉमर्स साइट नहीं बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, बट मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ से CD डॉट डॉट करता हूँ और इसको यहाँ से सबको फाइल को क्लोज करता हूँ, और इसको क्लोज किया। और यहाँ पे नया बनाएंगे जैंगो, इसको भी यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम शॉपिंग साइट। ओके, CD शॉपिंग साइट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम लिखेंगे ऐप। ओके, तो ओके, तो मुझे इसको यहाँ पे लिखूंगा कोड डॉट, और इस VS कोड को यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट, और मेरा ओके यहाँ पे इस तरह से। अगर मैं इसको अभी रन करूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर, तो इस तरह से अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये स्टार्टिंग का जो आता है जेंगो को इंस्टॉल करने के बाद वो आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं अभी इसको मुझे इंस्टॉल करना होगा तो मैं आता हूँ settings.py फाइल में, यहाँ पे अपने ऐप को इंस्टॉल करूँगा। ऐप को इसको सेव किया, यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले views.py फाइल ओपन करूँगा। यहाँ पे डमी लिखूँगा, होम पेज होम, और जो कि रिक्वेस्ट लेगा, और यहाँ से रिटर्न रेंडर, जो कि फर्स्ट पैरामीटर लेगा रिक्वेस्ट, सेकंड लेगा index.html। जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बूस्ट ऐप यूज़ करेंगे कि ज़्यादा फास्टली हम डेवलप कर सकें, ना कि HTML पे ज़्यादा ध्यान दे। तो इसको सेव किया, आते url.py फाइल में इन सारे कमेंट को यहाँ से रिमूव, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम apps.views.import, हमारा जो होम था उसको, यहाँ पे नीचे पाथ, और यहाँ पे एम्प्टी पे चलना चाहिए, जो हमारा होम है उसको नेम देंगे होम के नाम से। ओके,
इसको सेव किया, बट हमारी टेम्पलेट नहीं बनी, तो यहाँ पे ऐप्स में एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स नाम से, उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे index.html नाम से, और बूटस्ट्रैप पे जाएंगे और स्टार्टर टेम्पलेट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शॉपिंग साइट। ओके, सेव किया, यहाँ पे आते ओके हमारी जो साइट है उसको यहाँ पे आ गई, उसको रिफ्रेश करेंगे तो index.html इज़ नॉट प्रेजेंट, तो आई थिंक क्या हुआ, index.html प्रेजेंट है, URL template does not exist, why is not saying template does not exist, index.html, इसको स्टॉप करके रन करेंगे। ओके, तो इज वर्किंग फाइन, कुछ नहीं था यार, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, उसको कई बार स्टॉप करके एक बार, अगर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि कुछ प्रॉब्लम आई हो आपके प्रोजेक्ट में, तो एक बार स्टार्ट करके उसको रीस्टार्ट कीजिए, स्टॉप करके एक बार रीस्टार्ट कीजिए, तो आई थिंक मैंने टाइम कुछ हो जाता है, कुछ इनर प्रॉब्लम, तो रेंडर होने में टाइम लेता है। ओके, तो यहाँ पे हमने बनाया, अब जाते हमारे बूटस्ट्रैप पे, मतलब बूटस्ट्रैप पे यार सिंपल सा अगर डेवलपमेंट करना है कुछ स्टाइल से तो यहाँ पे अच्छा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे न्यू बार में जाऊँ, एक सिंपल सा न्यू बार यहाँ से कॉपी करेंगे, अच्छा सा कुछ बढ़िया, कौन सा, तो इसको करते यार, इसको क्या कॉपी, अपने जाते index.html में, यहाँ पे इसको पेस्ट, और मुझे अगर इसको मैं सेव करूँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो इस तरह से आ रहा है, तो मुझे जो नीचे का डिसेबल और प्राइसिंग का नहीं चाहिए। ओके, इसको सेव किया इस तरह से। ओके, होम पेज फीचर्स, और इसका नाम होगा शॉपिंग शॉप, कुछ भी नाम देख सकते हैं, शॉपिंग शॉप। ओके, इस तरह से आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे इसको इस तरह से दे देंगे। सब पे क्लिक करने के बाद होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे हम, कुछ मतलब हम उस पर फंक्शनलिटी नहीं कर रहे, फिर एक अच्छा सा डिज़ाइनिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, सीख के। तो क्लिक किया इस पर तो होम पेज पे जा रहे हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि नीचे एक कार्ड लाता हूँ यहाँ से, अगर मैं एक कार्ड पे क्लिक करूँ तो इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आता हूँ न्यू बार में और यहाँ पे लिखूँगा ड्यू डॉट कंटेनर, इसके अंदर इसको पेस्ट करूँगा, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, इस तरह से कार्ड आ रहा है और ऊपर इमेज नहीं आ रही है। ओके ना, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है और गो टू दिस इमेज पे जाना है शॉपिंग करने के लिए, उस तरह से करनी है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इस तरह से आ रहा है, अगर मैं इसको इस तरह मतलब करूँ, पेस्ट 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 और सेव करूँ, तो इस तरह से आ रहे हो सारे। तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा इस तरह से, तो ये चिपक के आ रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ सारों को, और ओके, तो फ्लैग्स है, पर इसकी मैं डिस्प्ले डायरेक्शन, जो फ्लैग्स डायरेक्शन है ना उसको चेंज करूँगा, फ्लैग्स फ्लो, एक काम करो, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको यहाँ से इसको सेव किया, यहाँ पे आया, और जो कंटेनर है मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स। ओके, और फ्लैग्स जो जस्टिफाई कंटेंट होगा वो सेंटर होगा, इसका मैं दूंगा एक सेकेंड स्पेस अराउंड। ओके, और जो फ्लैग्स रैप रैप होगा, कुछ था यार, रैप से होगा, एक रैप दूंगा, और अभी मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करूँ
और यहाँ पे जाके इसको स्टाइल में पेस्ट करूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ठीक से काम कर रहा है। बट अगर मैं और इमेजेस यहाँ पे लाऊँ, जैसे कि यहाँ पे लाता हूँ, या इसको, अरे यार से इस तरह से किया मैंने, और अगर ओके डन इज़ वर्किंग फाइन। तो जैसा मुझे चाहिए था कि अगर मेरे इसमें एक ही हो, अगर मैं इस सारों को यहाँ से कट करूँ, अभी मेरे में सिर्फ एक ही रखना चाहूँगा मैं यहाँ पे। ओके, और एक ही है तो वो सेंटर में आनी चाहिए इस तरह से। ओके, तो एक ही आइटम है तो एक ही सेंटर में आएगा, तो इस तरह से चाहता हूँ। अभी मैं मॉडल बनाऊंगा एक, यहाँ पे आते हैं मॉडल डॉट पी वाई फाइल में, यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास प्रोडक्ट, जो कि होगा मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट, और जहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल मॉडल्स डॉट कैरपिड, और मैक्स लेथ 100 देंगे हम। उसके बाद मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन होगा, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन इस तरह से मॉडल डॉट कैरफिड दे देते मैक्स लेंथ, और जिसकी होगी 200। ओके, 200 से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं रखूँगा एक इमेज दो यार इसकी, तो मैं यहाँ पे इमेज के लिए लिखूँगा मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, और इस पे हम देते अपलोड टू, एक फोल्डर का नाम किस फोल्डर में, अगर बना नहीं तो बना देगा मीडिया। ओके, उसको सेव किया। बट हमें वो सेटिंग करनी होती है पिलो। हाँ, तो मुझे एक पिलो ऐप इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि यार इमेज के साथ काम कर रहे हैं, तो पिलो पैकेज इज नेसेसरी इन Django इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द इमेज, तो ये डाउनलोडिंग। उसी के साथ मुझे यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में कुछ सेटिंग्स करनी होती है, जैसे कि मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होता है स्टैटिक यूआरएल, जो कि होगा मेरा मीडिया। स्टैटिक यूआरएल ऑलरेडी है क्या? ओके, नहीं स्टैटिक नहीं, मीडिया यूआरएल, मीडिया यूआरएल, जो कि मैं यहाँ पे लिखूँगा मीडिया, और मीडिया रूट। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ यार, मेरे में ध्यान में नहीं रहते ज़्यादा। सेटिंग्स फॉर मीडिया इन Django, सो यहाँ पे इस तरह से, अगर स्टैक ओवरफ्लो में आपको मिल जाएगा इससे कॉल कुकीज़। इस तरह से मीडिया रूट दिया मैंने, मीडिया यूआरएल से यहाँ पे दिया, और जो मीडिया रूट मुझे देना है os डॉट पाथ ज्वाइन बेस dir, और उसके साथ मीडिया। इसको सेव किया, ओएस को इंपोर्ट नहीं किया तो इंपोर्ट ओएस। सो इसको सेव किया, इसको रन, अरे इसको रन कैसे नहीं, इसको रन किया अपने सर्वर को, और नीचे हम देखेंगे तो हम जो urls.py फाइल में हमें इस दोनों को इंपोर्ट करना होगा, तो आते ही urls.py फाइल में यहाँ पे उनको इंपोर्ट करते हैं, और नीचे आके इस तरह से मुझे उसको ऐड करना होगा अपने urls पैटर्न के साथ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरह से करेंगे। अभी मैं तो मुझे अभी मेक माइग्रेशन यहाँ पे रन करना होगा, मेक माइग्रेशंस, और उसके साथ माइग्रेट। तो उसके बाद हम सुपर यूज़र बनाएंगे, क्रिएट सुपर यूज़र एडमिन ब्लैंक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यस, और सर्वर को रन करेंगे फिर से। और आप जाते हैं हमारे बैकएंड में एडमिन में, यहाँ पे लॉगिन करेंगे एडमिन 1 2 3 4 5 6 में। फिर से यहाँ पे हमने उसको मेंशन नहीं किया कि एडमिन में दिखना चाहिए, तो आते ही एडमिन डॉट पी वाई फाइल में यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एप्स डॉट मॉडल इम्पोर्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट
क्लास प्रोडक्ट एडमिन और एडमिन्स डॉट मॉडल एडमिन, और उसमें लिखेंगे लिस्ट डिस्प्ले, कौन कौन सी लिस्ट डिस्प्ले होने चाहिए। तो एक आईडी कराएंगे और एक टाइटल कराएंगे, दो ही चीज़ें कराएंगे, और एक डिस्क्रिप्शन भी करा देते हैं, डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे कॉमा। ओके, और उसको रजिस्टर कराएंगे तो @admin डॉट रजिस्टर प्रोडक्ट को इस तरह से इसको सेव किया। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइटल डेमो नाम से देते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ भी और फाइल चूज करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं डाउनलोड में, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और सेव किया, और अब देखते हैं हमारे फाइल यहाँ पे दिख रही है या नहीं। तो यू कैन सी, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फाइल मिल जाती है इस तरह से। तो हमारी इमेज स्टोर हो रही है डेटाबेस में। और अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक फाइल बनी है मीडिया, और उसके अंदर वो जो फोटो इमेज है हमारी यहाँ पे सेव हो रही है। तो एक्चुअली होता कैसा है ना कि फाइल तो एक फोल्डर में सर्वर में स्टोर होती है, बट उस फाइल का एक पाथ हमारे डेटाबेस में बैकएंड में स्टोर होता है। और हर बार जब हम इसको अपलोड करते हैं ना, तो यूनिकली हर एक इमेज ओवर राइड नहीं होती, मतलब वो मैनेज करता है बैकएंड में जेंगो। तो इस हमने इस तरह से किया। अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे है ना, हमारे व्यूज़ में जाते, और यहाँ पे सारे जो प्रोडक्ट है मेरे, जैसे मेरे में अभी एक ही प्रोडक्ट है, मुझे उस प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उन सारों को लिखूँगा ऑल अंडरस्कोर प्रोडक्ट, और यहाँ से निकालूंगा मैं प्रोडक्ट। मुझे इंपोर्ट करना, मतलब इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम मॉडल्स डॉट, अभी ऐप डॉट मॉडल से इंपोर्ट करो प्रोडक्ट्स को, और यहाँ पे डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और यहाँ पे इसको पास करूँ। तो मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट से पास करूँगा ऑल प्रोडक्ट को। ओके, और यहाँ पे आता हूँ index.html में, और यहाँ पे लिखूँगा फॉर %% फॉर प्रोडक्ट इन ऑल प्रोडक्ट, और यहाँ पे इस एंड करूँगा इस फॉर लूप को। आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप लिखते हैं ना एंड फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट, तो उसको क्लोज करना मत भूलिए। अभी मुझे यहाँ पे दूंगा मैं %, और यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन गो ऑन लाइक चेक प्रोडक्ट, इस तरह से। और जो इमेज होगी, हमें यहाँ पे इमेज दिखानी होगी, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रोडक्ट डॉट URL, और जो इमेज है img उसका URL, इसको सेव किया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो इस तरह से हमें वो शो हो रहा है। अगर मैं ये पे चेक करूँ तो मुझे उस प्रोडक्ट पे ले जाना चाहिए, तो उसको भी हम करेंगे। बट क्या करता हूँ, एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ बैकएंड में सेम इमेज के साथ। मेरे पास एक ही इमेज है अभी, बट कोई नहीं, हमें इमेज से कुछ लेना नहीं, तो इसीलिए तो चेक दिस इज गुड प्रोडक्ट फॉर यू, इमेज क्लिक किया, सेम इमेज को अपलोड किया, एक दूसरी का एक नेक्स्ट करता हूँ, उसको अपलोड किया, सेव किया। अभी इसको रिफ्रेश किया तो यू कैन सी 2 यहाँ पे 2 आ रही है, और एक अपलोड करता हूँ डेमो 3, और कुछ भी यार, मतलब इसी का कुछ कॉपी का था, यहाँ पे पेस्ट किया, और नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक किया, तो इसको अपलोड किया और इसको सेव किया, और इसको रिफ्रेश किया। तो यहाँ मेरे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो मुझे वहाँ पे उस पर रिडायरेक्ट करें, बट कोई नहीं, हमें यहाँ पे वो नहीं करना यार। एक काम करते हैं ना, इसकी प्राइसिंग भी दिखाते हैं ना,
तो मॉडल्स में आते और इसकी प्राइस लिखेंगे हम मॉडल डॉट कैर फील्ड और एक इंटीजर फील्ड लिखेंगे मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड। ओके, और अभी हमें फिर से इसको माइग्रेट करना होगा, मेक माइग्रेट और माइग्रेशन। तो मेक माइग्रेशन 1, यहाँ पे लिखेंगे टाइम, यहाँ पे क्या कहा इसने, टाइम जोन डॉट नाउ। ओके, और उसके साथ माइग्रेट। फिर से इसको रन करेंगे। अब मैं यहाँ पे फिल्टरिंग का ऑप्शन दूंगा ऊपर यार, कि किस तरह से फिल्टरिंग आपको करनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे उनके लिए लिखूंगा कि यार यहाँ पे आता हूँ न्यू बार के नीचे, यहाँ पे एक एचआर और ऊपर लिखता हूँ एक बॉक्स, मतलब एक इनपुट बॉक्स। इसको यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपने बूटस्ट्रैप पे और फॉर्म्स पे चलता हूँ एक बार फिर से। इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे इसको किया पेस्ट यहाँ पे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पे लिखूंगा ड्यू डॉट कंटेनर और यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म डॉट पोस्ट। इसके अंदर इसको प्लेस होल्डर में डालूंगा मैं, इंटर द रेंज ऑफ योर प्रोडक्ट। ओके, इंटर द योर प्रोडक्ट लेंथ। तो एक ये लेंथ होगी, एक मीन लेंथ, मीन, और यहाँ पे मैक्स। ओके, और मीन मैक्स डन। और यहाँ पे लास्ट में एक बटन होगा हमारा, यहाँ पे सबमिट और इनपुट सबमिट, और इसकी वैल्यू होगी सबमिट के नाम से। क्या हुआ यार, सबमिट। ओके, और CSRF टोकन भी हमें यहाँ पे पास करना होगा, तो उसको भी कर देते। CSRF अंडरस्कोर टोकन, सेव किया। अभी मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी मुझे इस तरह से यहाँ पे आ रही है और मैंने बटन को कुछ दिया नहीं। मुझे चाहिए कि ये तो डिस्प्ले, मैं इनको कट कर देता यार, ड्यू को। कोई बात नहीं यार, मतलब एक काम, कोई बात नहीं, ठीक है, इसी तरह रहते हैं। अभी मीन मैक्स वैल्यू और जो फॉर्म है उसको हम देंगे क्लास BTN प्राइमरी से हो गया। इसको क्या हुआ है, ओके BTN, यहाँ पे BTN से हो गया। तो इस तरह से आ रहा है। मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा। और मुझे यहाँ पे नेम भी पास करना होगा ना, तो यहाँ पे नेम होगा मीन और यहाँ पे नेम होगा मैक्स। ईमेल नहीं होगा, नंबर होगा, और यहाँ पे भी नंबर ही होगा। यहाँ पे मैं डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा यार, मतलब मैं ऐसा ट्राई करना चाह रहा हूँ कि मीन वैल्यू डालो, मैक्स वैल्यू डालो, और वहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई दे। और जो हम डिस्क्रिप्शन दिखा रहे थे ना, उसकी जगह हम दिखाएंगे कौन सी फील्ड ऐड की हमने, यहाँ पे प्राइस। तो यहाँ पे मैं प्राइस दिखाऊंगा भी, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे रैंडमली वैल्यू उन्होंने सेट किए, तो हमारे बैकएंड में जाता हूँ और वहाँ पे ऐड करता हूँ प्राइस। प्राइस के लिए इमेज फील्ड, इंटीजर फील्ड चाहिए थी यार, मॉडल्स इमेज फील्ड नहीं, इंटीजर फील्ड। सेव किया, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट।
रन सर्वर, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ रही है। तो इसकी देखेंगे 10 और सेकंड में 20 और फर्स्ट में 5 रुपीज़। ओके, इस तरह से। अब भी मैंने यहाँ पे मिन मैक्स दिया। एक काम करता हूँ और अब जो हमारा व्यूज डॉट पी वाई फाइल है वहाँ पे दिखता हूँ, इफ रिक्वेस्ट मेथड इक्वल post, then extract the value like request dot post dot get mean max, request dot post dot get max। और अब जो हमारा ऑल प्रोडक्ट होगा ना, और अंडरस्कोर प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर प्राइस अंडरस्कोर ग्रेटर GT ग्रेटर देन मीन और प्राइस लेस देन इक्वल टू मैक्स। मतलब जो प्राइस है ग्रेटर होनी चाहिए मीन से और लेस देन होना चाहिए मैक्स से। तो उन सारे प्रोडक्ट को निकालो और इसमें डाल के यहाँ पे सेव करो। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ अभी और यहाँ पे फर्स्ट डालूँ और यहाँ पे 10 डालूँ तो मुझे दो ही प्रोडक्ट दिखने चाहिए। कैन नॉट यूज नन एज अ क्वेरी वैल्यू, कैन नॉट यूज नन एज अ क्वेरी वैल्यू, नन। ओके 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 ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हमने यहाँ पे सही से दिया ना, मीन मैक्स नंबर। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देखता हूँ एक बार यार, क्वेरी लगाने से पहले। प्रिंट मीन मैक्स, यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे डाला फर्स्ट और यहाँ पे डाला 10 और सबमिट पे क्लिक किया तो नन। वाई? सेकंड में क्या है, मैक्स, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, मैक्स ही दिया ना। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, 1 10 रिफ्रेश, आई एम गेटिंग नन। नेम मैक्स मैक्स मैक्स। यहाँ पे इसका नाम चेंज करूँगा यार, वैल्यू, और यहाँ पे भी वैल्यू। इसको सेव किया, व्यूज डॉट पी वाई फाइल में आता हूँ मीन वैल्यू और यहाँ पे मीन वैल्यू, यहाँ पे होगी मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू, यहाँ पे मीन वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे मैक्स वैल्यू को प्रिंट करूंगा। सेव किया, इसको एक बार स्टॉप करूंगा, फिर से रन करूंगा और यहाँ से फिर से इसको रिफ्रेश किया। अभी यहाँ पे मैं 1 डाला और 10 डाला, सेव किया। मुझे नन क्यों आ रहा है, व्हाई आई एम गेटिंग नन? यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड को प्रिंट करूँ, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को प्रिंट करता हूँ, 10 20
ओके ओके ओके, यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक यार एक वैल्यू ज़्यादा डाल दी थी, मतलब वो कॉलन आ गया था यार। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी मैं यहाँ पर 1 डालूँ और यहाँ पे 10 डालूँ तो मुझे 2 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपने देखा ना मैंने किस तरह डिबग किया, मतलब कंसोल करते रहिएगा, उससे आपकी डिबगिंग जो क्षमता है वो भी बढ़ती है और आपको समझ में आता है कि यार इस तरह से डिबग करना है। मतलब डिबगिंग एक अच्छी स्किल है मानी जाती है। अगर आप गुड अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहेंगे, डेवलपर बनना चाहेंगे, तो आपको डिबगिंग को इंक्रीज करना होगा, ना कि ऐसा सोच किया कि एरर आया क्यों आया, एक सिंपल सा एरर था। क्योंकि मैंने इतने जांगो के प्रोजेक्ट बनाए तभी भी मुझे एरर आया, क्यों आया, बाय मिस्टेक मैंने सिर्फ यहाँ पे एक इस तरह से लगा दिया था एक्स्ट्रा, तो उसी वजह से आया। इसको सेव किया, आता हूँ मैं यूज डॉट पी फाइल में, और अभी मुझे यहाँ से इसको मैं सारों को कट कर दूंगा, डिबगिंग के लिए प्रिंट लगाए थे, और इसको अनकमेंट करूँगा नीचे वाले को। सेव किया और इन मीन वैल्यू यहाँ डाला, इसको मैक्स वैल्यू यहाँ पे डाला, सेव किया। अभी इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे 1 डाला और यहाँ पे 10 डाला और इसको सेव किया, तो यू कैन सी मुझे 2 प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर होके मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं 10 डालूंगा और यहाँ पे लाइक 12 डालूंगा तो मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, 9 डालूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, जो कि 5 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है। अगर मैं यहाँ पे 15 डालूंगा और यहाँ पे लाइक लेट्स टेक एग्जांपल 100 डालूंगा तो मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा कि जो कि 20 प्राइस का है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरह से हम फिल्टरिंग को कर सकते हैं। मतलब ई कॉमर्स में जैसे करते हैं ना हम फिल्टरिंग, के मोबाइल के बेस पे फिल्टर करना है या लैपटॉप को फिल्टर करना है, रेंज के बिटवीन फिल्टर करना है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड और यू लाइक दिस वीडियो। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फिर से एक ऑथेंटिकेशन के साथ एक ब्लॉगिंग साइट बनाएंगे जहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें आप उसमें करेंगे। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।